5.5 के हैं, 680 का है। प्याज के हैं I 6 think I'll go with this one. pound पर ये बताओ। Mini cucumbers. थोड़ा यहाँ देखें। ये हेलो एवरीबॉडी। भाई आज मैं ना सुफ़ियान को अपने साथ ज़बरदस्ती ग्रॉसरी करने लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मुझसे तो ग्रॉसरी नहीं होने वाली और ना मुझसे होती। मुझे बहुत मसला होता है ग्रॉसरी करने में। मुझे कोई चाहिए, कोई हेल्पर चाहिए मेरे साथ। तो खैर मैंने सुफ़ियान को बोला आप मेरे साथ ग्रॉसरी करने चलेंगे, मैं अकेली नहीं जा रही। और एक ज़माना था जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मुझे ग्रॉसरी करने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि हैदराबाद से मैं सीधी फ़्लाई करके साउथ कोरिया चली गई थी और वो एक अलग ही दुनिया थी भाई। क्या शेत, क्या शशके थे, शे क्या होता है, शशके थे। इतना कोई मज़े के मतलब स्टोर्स, तो मुझे बड़ा दिल करता था कि मैं उनके ब्रांड्स देखूं, प्रोडक्ट्स देखूं, ग्रॉसरी वहाँ पे करूं। तो वो भी मेरे लिए एक एक्टिविटी होती थी। अब 11 साल बाद बिल्कुल बोरिंग हो गया है। मतलब 11 साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ, अब ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी फैसिनेट नहीं करती, बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती। हाँ, अगर कोई कंट्री हम चेंज करते हैं तो मुझे मज़ा आता है शुरू शुरू में जाने में, तो मैं जाके उसको एक्सप्लोर करूँ। पर जब वो रूटीन बन जाए तो बोर हो जाते हैं। खैर ये मुझे चिली ऑयल मिल गया था वहाँ पे। आपको पता है कि मैं जो है ना डंपलिंग्स बहुत शौक से खाती हूँ। हम थोड़ी सी ग्रॉसरी करने जाती हैं, इतनी कैसे हो जाती है मुझे समझ ही नहीं आता। $350 का बिल बन गया था। मैं तो आंखें बाहर आ गई मेरी। मतलब मैं लिटरली अंडे दूध लेने गई थी, पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें ऐड खुद ही होती चली जाती हैं। और कुछ भी ऐसा नहीं लिया था कि मतलब लिटरली कुछ भी ऐसा नहीं लिया था, बट फिर भी चीज़ें ऐड होते 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 इतनी हो जाती हैं। इस ग्रॉसरी स्टोर पे 350 का बिल बन गया। फिर नेक्स्ट पे चावल लेने गई तो वहाँ भी बिल बन गया। एनीवेज़ मैंने सुफियान को कहा बाहर आए हुए हैं तो मैं डेट पे जाना तो बनता है। और बच्चे जो है घर में थे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो एहसान हो गया है माशाल्लाह 12 इयर्स का, और वो लीगली जो है बेबी सिट कर सकता है। तो अफनान को हमने उसके पास छोड़ा, कैमरा ऑन किया और हमने कहा भाई हम जा रहे हैं। और इतना कोई मज़ा आया, हम दोनों अकेले बैठे हुए खूब बातें शातें की। और हम थोड़ा जल्दी भी करना चाह रहे थे क्योंकि हमें रात को कहीं डिनर पे भी जाना था। तो लेकिन खैर सुफियान ने कहा कि उनको मेरे साथ बहुत मज़ा आता है। फ़ज़ूल की बातें कर रहे थे, लेकिन वाकई में बच्चों के बगैर निकलने के का एक अलग ही मज़ा है। बच्चों के साथ अलग मज़ा है, बट बच्चों के बगैर निकलने का बहुत ही कोई मज़ा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं पुरानी हीरोइनों की तरह पोस्ट क्यों मार रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे। आज मौसम बड़ा ही ठंडा हो रहा था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरी अम्मी जो है ना एक बहुत मज़े की डिश बनाती थी। ये मछलियाँ, जो ये साबुत मछली मैं कुछ अर्से पहले लेकर आई थी, फ्रीज़र में रखी थी, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनको नहीं अच्छी लग रही, मैं नहीं खा रहे वो। तो मैंने कहा सालन नहीं बनाती, फिर कुछ और बना लेती हूँ। मुझे याद आया कि मेरी अम्मी जब हम छोटे थे तो एक डिश बनाती थी, वो मछली बॉयल करके और जो भी इसका मीट है वो सारा निकाल लेती थी, कांटे अलग कर देती थी। इस मछली में वैसे भी बहुत ज़्यादा कांटे नहीं थे, लेकिन अम्मी इस तरह मछली की बोटियाँ सारी की सारी अलग कर लेती थी और उसके बाद उसको जो है वो कीमे की तरह भून देती थी। और वो इतने मज़े का बनता था और हमें इतना अच्छा लगता था, हम सारा खा लेते थे। तो मैंने सोचा कि मेरे जो बच्चे हैं वो गोश्त इतने शौकीन भी नहीं है, और मछली अगर बनाओ तो फिर यही मसला होता है कि कांटे उनके मुंह में आके ना फंस जाएं। और मेरे हस्बैंड जो है उनको भी यही होता है कि भाई कांटे वाली मछली ना हो। अब मछली में कुछ तो कांटे होंगे भाई, लेकिन खैर मैंने सोचा कि अगर उनको बच्चों को खुद से मछली खाने का दिल करे तो वो खुद से खा सकें, कोई ऐसी डिश होनी चाहिए। तो मुझे याद आया कि अम्मी ये चीज़ बनाती थी, तो मैं ये ट्राई कर लेती हूँ। मछली तो रखी हुई है फ्रिज में। तो खैर मैंने जो है ना ये सारी बॉयल बॉयल करके और इसकी स्मेल निकालने के लिए पानी में लहसुन अदरक वगैरह नमक डाल के, और इसको मैंने, मुझे मछली की स्मेल से बहुत ही बड़ा मसला है, कोई मैं नहीं खा सकती। मुझे मछली की स्मेल अगर खाने में आ रही हो तो मुझे खाना मुझसे खाया ही नहीं जाता। तो खैर मैंने जो है ना सोचा कि मैं ये श्रेड करके और इसको बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ। मैंने ऑलिव ऑयल लिया था और ऑलिव ऑयल में मैंने लहसुन अदरक में ये सारी मछली भुनी हुई, ये मछली बॉयल डाल के इसको अच्छी तरह भूना। जब इसका सारा स्मेल निकल गई तो मेरे पास ज़ीरा और धनिया जो था ना वो भुना हुआ रखा हुआ था। तो मैंने सोचा मैं ज़ीरा और धनिया भून के डालती हूँ, और टमाटर का मैंने पेस्ट डाल दिया, क्योंकि साबुत टमाटर डालती तो शायद वो गलने में बहुत टाइम लग जाता। तो भाई मैंने जल्दी से जो है इसको पीस के और मैंने टमाटर का पेस्ट निकाल लिया और उसमें मैंने डाल दिया। और ये साबुत धनिया और ज़ीरे की इतनी अच्छी खुशबू आ गई कि मछली की खुशबू तो मुझे पता ही नहीं चल रही थी कि इसमें कोई खुशबू भी है। तो खैर देखें कितना कुछ करना पड़ता है माओं को अपने बच्चों के लिए, बच्चों को याद रहे बस। लेकिन यह है कि मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छी डिश रहेगी और बच्चे रोटी से खुद ही खा लेंगे, और मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगी। कल मैंने सुबह पराठे बना दिए थे और उन्होंने पराठे के साथ बिल्कुल चटपट कर दिया इसको। खैर संडे का दिन बहुत ही बिजी होता है, इतना काम होता है। एक तो ग्रॉसरीज भी हो रही होती हैं, फिर लोगों के घर से कभी इन्विटेशन भी आया हुआ होता है, दावत शावत पे भी जाना होता है, और फिर उसके बाद खाना भी सारा पकाना होता है, सफाइयाँ भी हो रही होती हैं, और बच्चों को नहलाना भी होता है, फिर उनके कपड़े भी देखने होते हैं दूसरे दिन के लिए। बहुत मेरे लिए तो बिज़ी दिन हो जाता है। तो खैर मैं जो है ना क्या करती हूँ कि बच्चों के जो स्नैक्स हैं कुछ अरसे से मैं ला के इनको ऐसे सॉर्ट करती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ कि मुझे उनको लंच ना देना पड़े। वो जाएँ स्टोर में और उनको जो भी चाहिए वो लेकर आएँ और अपने बैग्स में रख लें। तो मैं इसी तरह जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। एक में कुकीज़ कर दी, एक में जूस कर दिए, एक में योगर्ट्स कर दिए,
और जो भी चीज़ वो खाते हैं वो सारी मैं इन बास्केट्स में डाल के रख देती हूँ। मेरे बच्चे जो है वो पूरे दिन में कोई स्नैक्स वैसे नहीं खाते, वो स्कूल में मैं उनको ये चीज़ें ज़रूर देती हूँ, लेकिन थोड़ी एनर्जी रहती है। तो खैर मैंने जो है ना ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के रख दी थी और सारे के सारे मैं अभी स्नैक्स ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अच्छा, ऑर्गेनाइज़ेशन भी कोई बहुत आसान काम नहीं है भाई, बहुत मेहनत लगती है इसमें और फिर उसको मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जो बास्केट्स है ये थोड़ी सही लग रही है। यहाँ पे डॉलर हमारा स्टोर है, वहाँ से ही $5 की बास्केट्स मिल गई थी, तो मैं लेकर आ गई। लेकिन ग्रॉसरी मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं मस्कत में रहती थी और मेरे पास फुल टाइम श्रीलंकन लिव इन मेड होती थी। उफ़, मैं तो भूल ही नहीं सकती, मैं तो हर बंदे को उसके बारे में बताती हूँ, काश कि वो दिन दोबारा आए। और मैं चाहती हूँ कि मैं सुफ़ियान को कहती हूँ कि भाई, सुफ़ियान मुझे हमेशा कहते हैं कि आप हम सेटल्ड हैं कनाडा में, मेरी भी जॉब अच्छी है, आपकी भी जॉब अच्छी है और हम लोग वी गोना स्टे हियर फॉरएवर। तो मैं सुफ़ियान को कहती हूँ भाई, अच्छे हम तब होंगे जब मेरे पास फुल टाइम मेड होगी, अब चाहे वो कनाडा हो चाहे मस्कत हो। मतलब मुझे नफ़रत आती है काम करने से, मुझे लिटरली मेरा दिल करता है कि मैं दुनिया के तमाम काम कर लूँ, लेकिन ये जो घर का काम है ना, ये मुझसे ना कभी हुआ ना कभी होगा। कर तो मैं लेती हूँ, ज़ाहिर है मजबूरी में बंदा क्या क्या नहीं करता, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब इस काम के लिए, ये काम तो ऐसा है जो कोई भी कर सकता है, तो मैं इसमें अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ। मेरे पास अल्लाह ने मुझे इतना दिमाग दिया है, मैं बहुत कुछ और कर सकती हूँ अगर मेरी हड्डियाँ यहाँ काम करने में ना टूटें। खैर सारी औरतें ऐसा सोचती होंगी, लेकिन मैं सुफ़ियान को कहती हूँ भाई, अगर कनाडा में फ़ुल टाइम मेड अगर आपने जिस दिन रख दी, उस दिन समझूंगी कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं फिर भी हफ्ते में 5 घंटे के लिए तो बुला ही लेती हूँ उसको, वो जैसी भी है, लेकिन मेरा काम कर देती है, मेरे बाथरूम धो देती है। बस बाकी यह है कि बाकी मैं खुद मैनेज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे काम करना, मुझे सफाई सुथराई साफ घर अच्छा लगता है, बस ये है कि कोई और कर दे। सभी ऐसा सोचते होंगे, काश अल्लाह मियाँ सारी औरतें जो मेरी बहनें, सबको ऐसी ऐसी फ़ुल टाइम मेड्स मिल जाएँ कि उनको कुछ करना ही ना पड़े। चलो, बहुत ख़याली पुलाव बना लिया, अब काम कर लेते हैं। ये चीज़ जो है ना, ये हिसान बहुत शौक़ से खाता है चीज़ पराठा। एक तो हिसान जो चीज़ खाता है ना, वो पूरी ज़िंदगी वो खा सकता है। मैं कुछ खाती हूँ या कोई भी कुछ खाता है, वो थोड़े अरसे के बाद उसका दिल बुरा हो जाएगा, लेकिन हिसान को अगर कोई एक चीज़ अच्छी लगे तो वो पूरी ज़िंदगी खा सकता है। खैर ये चीज़ पराठा है, मैंने उसको थोड़ा कभी दिया था, सालों पहले ट्राई करवाया था, वो उसको इतना अच्छा लग गया। अब उससे जब पूछो क्या खाना है, कहता है चीज़ पराठा, मतलब कोई और चीज़ खाना ही नहीं है उसको। नाश्ता, खाना, लंच जिसमें भी, तो खैर आसानी भी है कि अगर जब कुछ बनाने का मूड नहीं है तो उसको चीज़ पराठा बना दो। तो ये चीज़ स्लाइसेस मुझे रखने पड़ते हैं क्योंकि वो सिर्फ यही वाली चीज़ स्लाइस खाता है, इसके अलावा कोई चीज़ स्लाइस ट्राई नहीं करता। तो मैंने जो है ना, वो ये चीज़ स्लाइस भी निकाल के मैं फ्रिज में ऐसे ही रख देती हूँ और फिर वो चीज़ सैंडविच भी खाता है। अच्छा, हमारी जो मुर्गियाँ हैं ना, वो अंडे इतने मर के अंडे दे रही हैं, उनको पता नहीं क्या हो गया है। 5-6 मुर्गियाँ हैं हमारे पास, लेकिन भाई 6 में से कोई एक अंडा देती है, बाकी इतनी मट्ठस हैं सारी, इतना वो खाना खाती हैं, लेकिन मजाल है कि 2 या 3 अंडे दे दें दिन के, मतलब अंडे ही नहीं दे रही, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब मुर्गियों को इतना टाइम हो गया है और उसके बाद भी मैं अंडे बाज़ार से ला रही हूँ, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। मैं सोच रही थी कि मैं तो देसी अंडे खाऊंगी और इस वजह से मैंने रखा हुआ भी। और मुर्गियाँ रखना भाई कनाडा में कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही हाई मेंटेनेंस मुर्गियाँ होती हैं, उनके हीटर अलग रखो, और आउटडोर रखते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, तो फिर पानी का एक अलग हीटर आता है उनका, वो अलग रखो। मतलब इतने कोई नवाबजादे तरीके से रहती हैं, फिर उनका कूप बनाओ जिसमें वो जाके अंडा देती हैं। मतलब मुर्गियाँ हैं कि कोई बादशाह हैं। खैर, तो मैंने जो है वो ये सारे फ्रूट्स वगैरह ला के मैं इनको वॉश कर के जो है ना रख देती हूँ। और सेब जो है ना, ना मुझे कभी पसंद है, ना मेरे बच्चों को पसंद है, ना मेरे मियाँ को पसंद है, लेकिन मज़े की बात देखेंगे मैं उसके बाद भी लेकर आती हूँ। मैं सोचती हूँ काश कि हम ये खा लें। लेकिन अब मैंने ये किया है कि मैं सुबह उठ के नाश्ता जब बनाती हूँ तो मैं सेब काट के रख देती हूँ, जिसको खाना होता है खा लेता है, कटा हुआ होता है तो खा ही लेते हैं। लेकिन मतलब हर बंदे के अंदर शाना स्टाइल ये है कि काट के दे दो तो खा लेंगे। मुझे भी कोई काट के दे तो मैं भी खा लूँ, लेकिन नहीं, मतलब मैं ही सबको काट के दूँगी। तो खैर मैं काट के दे देती हूँ। आलमंड्स मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी डाइट में ज़रूर रखूँ। मतलब खैर ड्राई फ्रूट्स ओवरऑल रखती ही हूँ मैं डाइट में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाती बट ले ही लेती हूँ। ये देखें मैंने कितने सुघड़ लोगों की तरह ग्रॉसरी पूरी सजा दी है। कल फिर मिलेंगे, बाय।